दोस्तों, कांग्रेस की राजनीति करवट बदल रही है। युवा राहुल गांधी युवा चेहरों को तरजीह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीके यानी प्रशांत किशोर के कहने पर यह रिवैम्प किया जा रहा है। हाल ही में देखिए, चरणजीत चन्नी 50-51 साल के हैं, दलित नेता हैं, उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सिख हैं, वो दलित सिख। अब जिग्नेश मेवानी जो दलित नेता हैं, 41 साल उम्र है, गुजरात में उन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। 28 को बात की जा रही है कि 28 को वो शामिल होंगे। कन्हैया कुमार सीपीआई में रहे हैं, भूमिहार हैं, 34 साल की उम्र है, बड़े अच्छे वक्ता कहलाते हैं, उनको भी पार्टी में लिया जा रहा है। 44 साल के सचिन पायलट हैं, जिनसे प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी 2 दौर की बातचीत कर चुके हैं, करीब 5-6.5 घंटे की बातचीत कर चुके हैं। हार्दिक पटेल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इस समय गुजरात के, उन्हें फुल फ्लेज प्रभारी बनाया जा सकता है जिग्नेश मेवानी के आने के बाद। जिग्नेश मेवानी वैसे 2017 में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय गुजरात के बड़गाम, जो उत्तरी गुजरात में आता है, वहां से चुनाव जीते थे। मैं तब गया था और उनका इलेक्शन भी कवर किया था। 2-3 उनकी छोटी छोटी गांव में जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं वो भी मैंने सुनी थी। अब राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ युवाओं को लाने की बात है तो फिर जाति को क्यों देखा जा रहा है? या फिर प्रशांत किशोर जानते हैं कि सिर्फ युवा चेहरे से काम नहीं चलता, जाति आज के समाज की, आज की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इसलिए ऐसा युवा चेहरा चाहिए जिसकी जाति भी ऐसी हो जो उस राज्य की जातिगत वोटों की गणित जो है उससे मेल खाती हो। चन्नी को इसीलिए बनाया गया। कन्हैया भूमिहार हैं, उनकी भूमिका अलग हो जाती है। उनको बिहार के अंदर रखा जा सकता है, बिहार के बाहर उनका देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाक कला अच्छी है, बातचीत अच्छी है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। बेगूसराय से पिछला चुनाव वो सीपीआई के टिकट पर लड़े थे, वहां से हार गए थे। अब बिहार में देखिए बड़े इंटरेस्टिंग हो गया। कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से युवा हो गए, चिराग पासवान भी युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव युवा चेहरा है। तेजस्वी यादव ने तो पिछला विधानसभा चुनाव बड़े दमखम के साथ लड़ा था। वो अलग बात है कि राजनीति कम से कम चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ओबीसी राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो भूल ही गए कि उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरियों का वादा किया था और विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को वो बेरोजगारी की बात उस रूप में सामने नहीं रख पा रहे हैं जैसे वो ओबीसी गिनती की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नजरिया या राहुल गांधी का नजरिया जो बदला है राजनीति को लेकर, जिसके पीछे प्रशांत किशोर का प्रभाव बताया जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद परसेप्शन को भी बदलना है। इस देश की 65% से अधिक आबादी 40-45 साल से कम उम्र की है। बीजेपी के खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर यह युवा वर्ग हमेशा से रहा है। निशाने से मतलब पॉजिटिव ढंग से मैं बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस भी शायद यही चाहती है। दूसरा यह कि जितिन प्रसाद युवा नेता, वो कांग्रेस छोड़ गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, सुष्मिता देव छोड़ गई, प्रियंका चतुर्वेदी छोड़ गई, हाल ही में एक और नेता जो कमलापति त्रिपाठी के पोते के हैं वो भी पार्टी छोड़ गए। तो कहीं कांग्रेस को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि युवा नेता जिस ढंग से पार्टी छोड़ रहे हैं उससे परसेप्शन कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है युवाओं का, इसलिए युवा चेहरों को लाना जरूरी है। लेकिन युवा चेहरों को लाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम भी मानते हैं। लेकिन युवा और बुजुर्ग नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच फिर तालमेल बनाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक झटके में आप युवा ले आए, एक झटके में बुजुर्गों को आप बाहर कर दें। हाँ, बीजेपी की तरह कर सकते हैं कि जो 75 साल के ऊपर के हो गए वो सक्रिय राजनीति छोड़ दे। इससे कम से कम कई ऐसे नेताओं से राहुल गांधी को निजात मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी, युवाओं की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, युवाओं में अनुभव कम होता है, खून गर्म होता है, पॉलिटिकल फैसले लेने में कई बार गलती कर बैठते हैं। तो एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए। क्या यह भूमिका राहुल गांधी के बाद प्रशांत किशोर निभा सकते हैं? वो संभाल सकते हैं, या उन्होंने संभालने की जिम्मेदारी ले ली है और फिर उन्हीं के कहने पे इन युवा चेहरों को
पार्टी में लाया जा रहा है और आगे जाकर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात, हमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं भूलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी एक युवा चेहरा है, उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में आजकल ज्यादा दिन बिता रही है। एक युवा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, सिर्फ 49 साल के हैं, बहुत लंबा करियर बाकी है उनके। एक युवा चेहरा अखिलेश यादव का है। तो उत्तर प्रदेश में भी युवा चेहरों के बीच में मुकाबला है। बिहार में तो नीतीश कुमार अचानक चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और अब कन्हैया कुमार के सामने बूढ़े बुजुर्ग लगने लगे हैं। तो ये राजनीति जो पलट खा रही है, वो राजनीति और किस तरह से पलटती है युवाओं के आने के बाद, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि युवा अगर चेहरे सामने आते हैं तो वो युवाओं की उम्मीदें उनसे और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो युवा है वो क्या चाहता है, उसको नौकरी मिले। पहली बात, वो पढ़ाई कर सके, जहां वो पढ़ाई करना चाहता है वहां पढ़ाई कर सके, ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसी सहूलियतें मिले। दूसरा, पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी उसको मिल सके। तीसरा, नौकरी में भी आगे बढ़ने के ईमानदार ढंग से मौके मिल सके। एक युवा वर्ग ये असहमति का अधिकार चाहता है, अभिव्यक्ति की आजादी चाहता है, मजबूत लोकतंत्र चाहता है, व्यक्तिगत तौर पर आजादी चाहता है। जीन्स नहीं पहन सकते, मोबाइल नहीं रख सकते, मीट नहीं खा सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमका नहीं कर सकते। इन चीजों के प्रति एक स्वाभाविक विद्रोह की भावना युवा वर्ग में होती है। और युवा वर्ग दुनिया बदलना चाहता है, तेजी से ये दुनिया बदलना चाहता है और तेजी से विश्वास करता है और तेजी से उसका विश्वास टूटता भी है। अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया, युवा चेहरा, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं, इसलिए वो बने हुए हैं। तो ऐसे युवा नेताओं को साधना एक बड़ी चुनौती है और इसकी भूमिका भी प्रशांत किशोर को, अगर कांग्रेस के मद्देनजर देखा जाए तो उनको ये संभालनी होगी। फिर आपको उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी। अब देखिए, हार्दिक पटेल हैं, कई साल हो गए, अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। भाई, आप उन पे यकीन करते हैं तो फुल फ्लेश अध्यक्ष बना दीजिए, यकीन नहीं करते तो अध्यक्ष बदल लीजिए, कोई नया अध्यक्ष ले आइए, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष है। अब कांग्रेस की ही बात करें ना, आला कमान की, प्रियंका गांधी तो संभाल रही है उत्तर प्रदेश, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं फुल फ्लेश आकर फिर पार्टी संभालते और पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतरते? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। खैर, युवाओं का स्वागत। देखते हैं कि ये राजनीति की दशा दिशा किस तरह बदलते हैं, सिस्टम को कैसे बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम का अंग बन जाते हैं, वही जाति की राजनीति, वही धर्म की राजनीति, वही मजहब की राजनीति, वही सब चीजें जो कि दूसरे नेता करते रहे, दूसरी पार्टियां करती रही, वही सब करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि आला कमान ने अपनी सोच अगर बदली है युवा चेहरों को लेकर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, तो फिर इस सोच के साथ साथ नजरिया भी बदलना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।